नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो सच पूछिए तो सब कुछ कंट्रोल करती है, चाहे वो पेड़ से गिरता हुआ सेब हो या फिर सूरज के चक्कर लगाते हुए ग्रह। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण की इस कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है आपने कि हम सब, आप और मैं, जमीन पर टिके क्यों रहते हैं? मतलब हवा में उड़ने क्यों नहीं लगते? सवाल तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों में से एक को खोलता है, और वो राज है गुरुत्वाकर्षण। तो इस पहेली को सुलझाने का सफर शुरू होता है सर आइजैक न्यूटन के साथ, जिन्होंने दुनिया को दिया आकर्षण का सार्वभौमिक नियम। तो आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं भी दो चीजों के बीच लगने वाला एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन फोर्स। और ये सिर्फ ग्रहों और तारों की बात नहीं है। मजे की बात तो यह है कि ये फोर्स आपके और इस स्क्रीन के बीच भी अभी इसी वक्त काम कर रहा है। और न्यूटन का ये नियम है भी बड़ा सिंपल। देखिए, हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। बस फंडा इतना है कि जिस चीज में जितना ज्यादा माल है, यानी जितना ज्यादा मास है, उसका खिंचाव उतना ही तगड़ा होगा। और जैसे जैसे चीजों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, ये खिंचाव कमजोर पड़ता जाता है। ये पूरी कहानी इस एक छोटे से फॉर्मूले में छपी हुई है। यहाँ F का मतलब है वो फोर्स, वो खिंचाव। M1 और M2 हैं उन दो चीजों का मास, और R है उनके बीच की दूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये G क्या है? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ लीजिए कि एक मैजिक नंबर है जो पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलता, और इसी वजह से ये फॉर्मूला हर जगह हर सिचुएशन में काम करता है। तो चलिए अब इस बड़ी बड़ी यूनिवर्सल बातों से जरा नीचे आते हैं और बात करते हैं उस गुरुत्वाकर्षण की जिसे हम और आप हर पल महसूस करते हैं, यानी हमारी पृथ्वी का खास खिंचाव। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक है बड़ा वाला जी जो हमने फॉर्मूले में देखा था, वो तो पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट है, कहीं नहीं बदलता। लेकिन एक है छोटा वाला जी, ये है हमारी पृथ्वी का लोकल हीरो। ये वो एक्सेलरेशन है जो पृथ्वी के खिंचाव की वजह से पैदा होता है। इसकी वैल्यू पृथ्वी पर लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और असल में यही वो चीज है जिसे हम ग्रेविटी की तरह महसूस करते हैं। और हाँ, ये छोटा जी भी हर जगह एक जैसा नहीं है। अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, किसी गहरी खदान में उतरेंगे तब भी ये कम हो जाएगा। कमाल की बात है ना? ये ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर सबसे ज्यादा मजबूत होता है और इक्वेटर पर सबसे कमजोर। और इसकी एक वजह पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना भी है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक ऐसी जगह चलते हैं जहां हम सब गए हैं, एक लिफ्ट के अंदर। सोचिए आप लिफ्ट में हैं। जैसे ही लिफ्ट तेजी से ऊपर जाना शुरू करती है, आपको अपना वजन भारी भारी नहीं लगता। और जब लिफ्ट एक ही स्पीड पर चलती है तो सब नॉर्मल लगता है। फिर जैसे ही वो नीचे की तरफ तेजी से आती है, पेट में गुदगुदी सी होती है और आप एकदम हल्का महसूस करते हैं। और जरा सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर लिफ्ट की केबल टूट जाए तो आप पूरी तरह वेटलेस हो जाएंगे, एकदम हवा में तैरते हुए, बिल्कुल किसी एस्ट्रोनॉट की तरह। चलिए अब जरा पृथ्वी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यही गुरुत्वाकर्षण हमारे पूरे सौर मंडल को कैसे चलाता है। और इसके लिए हमें समझना होगा केपलर के नियमों को। केपलर का दूसरा नियम बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि कोई भी ग्रह जब सूरज का चक्कर लगाता है तो उसकी स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब वो सूरज के पास होता है तो वो तेजी से भागता है, और जैसे ही वो सूरज से दूर जाता है उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। और तीसरा नियम तो एक कमाल का रिश्ता बताता है। ये नियम कहता है कि किसी ग्रह का एक साल कितना लंबा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो सूरज से कितना दूर है। फॉर्मूले में मत उलझिए, सीधा साधा मतलब यह है, ग्रह जितना ज्यादा दूर उसका साल उतना ही लंबा। और इस बात को समझने के लिए ये चार्ट देखिए। मर्क्यूरी, जो सूरज के बिल्कुल बगल में है, अपना एक साल सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। और दूसरी तरफ है प्लूटो। बेचारा इतनी दूर है कि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 248 साल लग जाते हैं। सोचिए, 248 साल! तो अब आ जाते हैं आज के दौर में। बात करते हैं सैटेलाइट्स की और उस आइडिया की कि कैसे हम पृथ्वी की इस पकड़ से हमेशा के लिए छूट सकते हैं। इसी आइडिया को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये वो कम से कम स्पीड है जो किसी भी चीज को चाहिए किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होने के लिए। और हाँ, ये एक वन वे टिकट है। एक बार आप इस स्पीड पर निकल गए तो फिर वापसी नहीं है। और हमारी पृथ्वी के लिए ये मैजिकल स्पीड है 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में।
सोचकर देखिए, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। ये इतनी तेज रफ्तार है कि अगर आप इस स्पीड से कोई चीज ऊपर फेंकें तो वो पृथ्वी के खिंचाव को पार कर जाएगी और फिर कभी लौटकर नीचे नहीं आएगी। तो फिर सवाल उठता है कि सैटेलाइट्स कैसे टिकी रहती हैं ऑर्बिट में। देखिए, उनकी जो घूमने की स्पीड है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी ऊंचाई पर हैं, इस पर नहीं कि वो कितनी भारी हैं। और एक खास तरह की सैटेलाइट होती है जिसे जियोस्टेशनरी कहते हैं। ये 36,000 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर घूमती है और अपना एक चक्कर ठीक 24 घंटे में पूरा करती है, बिल्कुल पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड से मैच करते हुए। और नतीजा, हमें जमीन से देखने पर वो हमेशा आसमान में एक ही जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है। और बस यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने जाना कि पृथ्वी से हमेशा के लिए निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए। तो जरा सोचिए, अगर किसी चीज को ठीक 11.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लॉन्च किया जाए तो क्या होगा? क्या वो ऑर्बिट में घूमने लगेगी या फिर थक हार कर वापस जमीन पर आ गिरेगी? ये छोटा सा फर्क ही गुरुत्वाकर्षण की असली ताकत और इसकी सटीकता को दिखाता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।